मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशलपूर्वक रहे, आनंदपूर्वक रहे, हमेशा मौज मस्ती करते रहे। और मित्रों, आज हम आए हैं जो हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं, कहानी लेकर के आए हैं, वो आपके लिए बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है। और सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे भाई बहन है मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब है जो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन में जैसे वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप वीडियो का है जो आनंद ले पाओ। तो मेरी बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप है वीडियो को पूरा देखना, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत करना। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको है कुछ समझ आएगा और आपको फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और अगर वीडियो को बीच में बंद कर देते हो आप और नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी बात है समझ नहीं आएगी और वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो विष के समान होता है। तो मेरी बहनों, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अभी बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है कि जो मेरी बहनें हैं जो अपने बालों को है जो बनाती है, बाल टूट जाते हैं, बनाते समय बाल टूट जाते हैं, तो उन बालों को फिर क्या करती है? क्या वह अपने घर के अंदर रखती है या फिर वह ऐसे फेंक देती है, या फिर अपने बालों को जब बनाती हो तो बाहर खड़ी होकर के, रोड पे खड़ी होकर बनाती है, घर से बाहर खड़ी होकर के अपने बालों को बनाती है, या फिर है जो अपने बालों को बेच देती है, या फिर इकट्ठा करके घर में रखती है? तो मेरी बहनों, आज हम उसके बारे में है जो बातें करते हैं। और अगर जो महिलाएं अपने बालों को फेंक देती है या फिर बेच देती है तो मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना कि ज़िंदगी में है इतनी मुसीबतें आएगी, इतनी मुसीबतें आएगी अगर ये आप काम कर रहे हो तो, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए आज जो मेरी बहनें बालों को फेंकती है या फिर बेचती है तो वो वीडियो को पूरा देखना और आगे से आप ऐसा काम कभी भी ना करें। मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए है जो आज ये वीडियो बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है। तो समझ लेना कि जीवन में हर प्रकार की है जो समस्या है जो आएगी और नेगेटिव ऊर्जा है आपको हर समय है घेर करके रखेगी अगर ये ऐसी गलती कर रहे हो तो। गुरु चाणक्य कहते हैं कि स्त्री को है जो हमेशा अपने बालों को है बांध करके ही रखना चाहिए, कभी भी अपने बालों को है जो खुला नहीं रखना चाहिए, जिससे उनके बाल कहीं पर भी टूट करके है जो ना गिरे। और अगर वह बहुत लंबे उनके बाल हो तो बिल्कुल भी खुले ना रखें मेरी बहनों। अगर लंबे बाल होते हैं तो आप पता है कि किसी के नज़र भी लग जाती है और बाहर से है जो नेगेटिव ऊर्जा है उस बालों के अंदर है नेगेटिव ऊर्जा बहुत जल्द है जो समा जाती है। इसलिए अगर लंबे घने काले बाल होते हैं तो मेरी बहनों बिल्कुल भी उनको खुला आपको नहीं रखना चाहिए। और सॉरी, कभी कभी किसी को तो है बहुत जल्द ही जो ये परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए और पीड़ा है, इतनी पीड़ाएं उनको सहनी पड़ती है कि कोई अंत नहीं हो सकता है ना। तो और उनकी बालों की जो सुंदरता है वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाती है ऐसा करने पे। इसलिए गुरु चाणक्य महाराज है वो कहते हैं कि अपने बालों को, लंबे घने काले बालों को हमेशा है जो स्त्री को बांध करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं मेरी बहनों कि जब आप अपने बालों को है बनाती हो या फिर संवारती हो, जब आपके बाल टूटते हैं, कंघी में आ जाते हैं, तो आप उन बालों का है जो क्या करती हो? कहीं आप उनको फेंक तो नहीं देती हो? और अगर फेंक देती हो तो मेरी बहनों आप इस बात को है जो ध्यान से सुनना, या फिर कहीं आप बेच तो नहीं देती हो? अगर फेंक देती हो, बेच देती हो तो इस बात को आप है जो ध्यान से सुनना मेरी बहना, और सावधान हो जाओ अगर ये काम कर रहे हो तो आप। और आप ऐसा करती हो तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के रोगों से है जो जूझना पड़ेगा आपको। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि रोगों से जूझना पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुजी यही कहते हैं कि का कहना उनका यही है कि जो महिलाएं अपने टूटे बालों को है जो फेंक देती है वह उन महिलाओं को मतलब घर में अगर वह महिलाएं बिना बुलाए परेशानी उन महिलाओं के घर है जो आ जाएगी, सारी समस्याएं बिना बुलाए उनके घर आ जाती है। वो कैसे आ जाती है मेरी बहनों? देखना कि ऐसी महिलाएं भूत प्रेत बाधाओं का है जो प्रभाव हमेशा उस महिलाओं पे भारी बना रहता है। जब महिलाओं के बाल टूट कर के है जो गिरते हैं तो उनमें खुशबू आती है और खुशबू की वजह से तथा औरत का श्रृंगार ही बाल होता है। इसलिए अगर वह बाल अपने जब बाहर फेंको और वह बाल हवा में उड़कर भी कहीं पर भी जा सकते हैं मेरी बहनों। ये नहीं है कि कहीं बाल है अगर आप बना रहे हो घर के बाहर खड़े होकर बना रहे हो
या फिर तो वो ऑटोमेटिक है जो आपके बाल है कहीं पर भी उड़ते उड़ते हैं, जो घूमते घूमते कहीं पर भी जा कर के गिर सकते हैं। आप उस बालों को नहीं देख सकते हो, चाहे वह चौराहे में गिर जाए, चाहे शमशान में गिर जाए, चाहे गलत जगह पर गिर जाए, चाहे कहीं पर भी है, रास्ते में हवा भी ऐसे चलती रहती है, नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, तो कहीं से भी वह बाल टकरा सकते हैं। तो आप तो उन बालों के साथ में नहीं होते हो, आपको पता थोड़ा ना चलता है, और ना ही उन बालों को, तो वह बाल कहीं पर भी टकरा जाता है। टकराने से है तो वह उन बालों की खुशबू से है जो मेरी बहनों बिना बुलाए आपके घर के अंदर आप तक है, जो ऐसे समझो आप अपने घर में हो लेकिन आपके बाल है उस जगह पे उड़ कर के है, जैसे चौरास्ते में और गलत नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ पे, तो वह पहुँच गए हैं, तो वो सारी समस्याएं हैं वो आपको है, आपके ऊपर वह दिक्कतें आ गई है। मेरी बहनों कई बार ऐसा होता है कि जैसे तांत्रिक विद्या जो करने वाले लोग होते हैं वह ऐसी चीज़ों का है जो ऐसे ढूंढते ही रहते हैं, तो उनके हाथों में ऐसे बाल लग जाए, ऐसे समझो आप लग जाए, तो आप अपने घर बैठे हो, आपने किसी का भी बुरा नहीं किया है, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी बहनों ऐसा होता है कि कहीं पर आप बैठे हो लेकिन जलने वाले बहुत होते हैं। आजकल है जो दुनिया में अच्छा सोचने वाले बहुत कम है, बुरा सोचने वाले बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए है जो आपके बालों पे है तांत्रिक विद्या भी की जा सकती है, तो फिर आपको है परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, और नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है जो आपके ऊपर है जो हावी हो जाती है। मेरी बहनों अगर आपको बहुत ज़्यादा स्त्रियों के बारे में है जो जानना है, आपको प्रत्येक उसकी स्त्री की चाल चलन के बारे में जानना है, हर एक अंग के बारे में जानना है तो एक सामुद्रिक नाम से है जो बुक आती है, उस बुक में स्त्री का है जो विवरण पूरा किया गया है। तो उस सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है कि माताओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और महिलाओं को है जो बाल लंबे होते हैं, बाल होते हैं उनके, तो उनकी सुंदरता में है 4 चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन महिलाओं पर है जो माता लक्ष्मी की है जो कृपा है हमेशा बनी रहती है। वह महिलाएं कई प्रकार की है जो तरक्की है कर पा सकती है। वह महिलाएं आप ऐसे समझो कि नॉर्मल महिलाएं नहीं होती है, ऐसे ही नहीं होती है, उस महिला में है जो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये गुरु चाणक्य का कहना है, पर चाणक्य गुरु जी का कहना ये भी है कि ऐसी गलतियां कर बैठती है मेरी बहनें जिनकी सज़ा भी उन्हीं को ही है जो भोगनी पड़ती है। महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि उनको है जो बाल कब धोने चाहिए, कब बालों को है कटवाना चाहिए, और क्या बालों को फेंकना चाहिए या फिर क्या बेचना चाहिए, ये सब महिलाओं को है जो नहीं पता है। मेरी माताओं बहनों, हिंदू धर्म में आपको है ख़ास तौर से इन बातों का है ध्यान रखना होता है। महिलाओं को मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को, सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए, भूल कर भी नहीं धोने चाहिए, और ना ही है जो कटवाने चाहिए। इसके अलावा अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा को भी है जो बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। और क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि उन दिन में चंद्रमा है जो ऊंच नीच की स्थिति में होते हैं, और जिसकी वजह से है जो वह अपने मन और मस्तिष्क को है प्रभावित कर सकती है, और ना ही उनके स्वास्थ्य पर बल्कि उनके घर परिवार पर भी है जो बुरा असर पड़ता है। और गुरुजी का कहना है कि ये सब करने से बचें। गुरुवार को ना बाल धोएं और ना ही बाल कटवाएं, और ऐसा करने से है घर पूरा राख बन जाता है मेरी बहनों। तो ऐसा काम भूल कर भी है जो आप नहीं करना, जिससे आपके घर में, आपके बच्चों पे, आपके पतिदेव पे, आप पे कष्ट आए, संकट आए, आपके घर में पूरा सफाई हो जाए। तो इससे अच्छा तो आप ऐसा काम है जो नहीं करोगी तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं शुक्रवार के दिन की कि बाल धोना और कटवाना दोनों ही बहुत शुभ माना जाता है। शुक्रवार को यह माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है, और शुक्रवार को बाल धोते हैं और धोना चाहिए। माँ का लक्ष्मी का है जो आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, और माँ लक्ष्मी और शुक्र देव भी प्राप्ति होती है। इससे अपने घर में बहुत बढ़ोतरी होती है। और मेरी बहनों, जब आप कंघी करती हो तब अपने बाल ऐसे ही फेंक देती हो, तो आपको बता दें कि महिलाओं के बालों को है जो ऐसे है जो नहीं फेंकना चाहिए। महिलाओं के बालों से है बहुत जल्द है जो तंत्र मंत्र है वो विद्या की जा सकती है। तो
मतलब तो किया जाता है। जब किसी के गलत हाथ लग जाती है तो तांत्रिक विद्या है जो की जा सकती है, और बालों के ज़रिए से है जो आपके ऊपर है जो अलाए बलाए आ सकती है। ऐसे कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों से है जो महिलाओं को अपने वंश में भी कर लेते हैं। इसलिए मेरी बहनों, ये आपको है कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बाल है जो फेंकती हो और कटवाती हो, या फिर है जो कहीं पर भी है जो आप किसी को बाल बेच देती हो मेरी बहनों, तो आपको नहीं बेचना चाहिए। अब बात आती है कि अगर बालों को बेचे नहीं तो बालों को इतना इकट्ठा कैसे करें। तो मेरी बहनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अपने बॉक्स में या फिर पॉलीथीन में अपने बालों को है जो आप बांध करके बालों को अपने घर में है जमा करो, कहीं पर भी अच्छी सुरक्षित जगह पे रखो। और महिलाओं को अपने बालों को और अपनी चूड़ियों को कभी भी नहीं बेचना चाहिए मेरी बहनों। और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए प्यार से बोल दो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।